नमस्कार। आज यानी 13 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार का हाल कैसा रहा, चलिए फटाफट समझते हैं। आज का दिन ना बाजार के लिए एक असली रोलर कोस्टर राइड जैसा था। जबरदस्त उतार चढ़ाव। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था, आइए देखते हैं। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी कहानी यही थी। बाजार ने ना दिन के दौरान अपने सबसे निचले लेवल से एक जबरदस्त कमबैक किया। मतलब एक शानदार वापसी तो हुई, लेकिन आखिर में आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर पाया। खरीदारों और बिकवालों के बीच एक क्लासिक खींचतान वाला दिन था। और सच बताऊं, आखिर तक सस्पेंस बना रहा। तो चलिए अब सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं। आखिर ये आंकड़े ही तो पूरी कहानी बताते हैं। देखते हैं कि हमारे मेन इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी आज कहां पर आकर रुके। तो ये रहे आज के फाइनल स्कोर। सेंसेक्स करीब करीब 250 पॉइंट नीचे 83,627 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 58 पॉइंट फिसलकर 25,732 पर आ गया। अब देखिए, ये गिरावट आपको शायद बहुत बड़ी ना लग रही हो, मामूली सी लग रही हो, लेकिन दिन के दौरान जो हुआ ना, वो कहानी कुछ और ही थी। और ये है वो नंबर जो आज के दिन का पूरा ड्रामा बता रहा है। 25,603। निफ्टी एक वक्त पर इस लेवल तक लुढ़क गया था। सोचिए, बाजार ने यहां से जो रिकवरी की ना, वो वाकई कमाल की थी। लेकिन ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि बिकवाली का प्रेशर कितना ज्यादा था। तो सवाल यह है कि पैसा बन कहाँ रहा था और डूब कहाँ रहा था। तो देखिए, एक तरफ सिटी यूनियन बैंक और पीवीआर इनोक्स जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। कुछ स्मॉल कैप्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेंड का शेयर करीब 4% टूट गया और लार्सन एंड टूब्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे जो बड़े हैवीवेट्स हैं ना, उन्होंने भी बाजार पर दबाव बनाया। और अब आते हैं उस कहानी पर जो शायद आज बाजार की सबसे दिलचस्प कहानी है। विदेशी निवेशक बनाम घरेलू निवेशक, FIIs वर्सेस DIIs। चलिए देखते हैं कि आज इस जंग में आखिर बाजी किसने मारी। सवाल एकदम सीधा है, आज पैसा लगाया किसने और निकाला किसने? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी बिकवाली जारी रखी या फिर हमारे डोमेस्टिक फंड्स ने एक बार फिर बाजार को संभाल लिया? चलिए इसका जवाब सीधे आंकड़ों में ही ढूंढते हैं। और ये देखिए, ये आंकड़े पूरी कहानी साफ कर देते हैं। एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs ने करीब 3638 करोड़ रुपए की जोरदार बिकवाली की, लेकिन उनके सामने खड़े थे हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, और उन्होंने लगभग 5,849 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी करके बाजार को एक मजबूत दीवार की तरह सहारा दिया। सच कहें तो यही वो बड़ी वजह थी कि बाजार आज एक बड़ी गिरावट से बच गया। देखिए, हमारा बाजार दुनिया से कटकर तो नहीं चल सकता है ना। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं FIIs के मूड पर तो उन्हीं का असर होता है। अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां मिला जुला सा माहौल था, लेकिन जापान का मार्केट तो आज बिल्कुल अलग ही धुन में था। वो एक नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था। 3% से ज्यादा। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 3% से भी ज्यादा का एक रॉकेट जैसा उछाल आया। तो सोचिए, एक तरफ जापान में जश्न का माहौल था और वहीं हमारे बाजार में ये खींचतान चल रही थी। है ना एक मजेदार कॉन्ट्रा। और शायद FIIs की बिकवाली की एक बड़ी वजह ये है, अमेरिका में ना सारे इन्वेस्टर्स आज रात आने वाले महंगाई के आंकड़ों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जब तक वो आंकड़े नहीं आ जाते, एक अनिश्चितता का माहौल है। इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स थोड़ा सतर्क हैं और पैसा निकाल रहे थे। ठीक है, तो आज का एक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या। चलिए अब उन जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जिन पर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही चीजें आने वाले दिनों में बाजार की चाल तय करेंगी। अगर हम टेक्निकली देखें तो निफ्टी के लिए 25,500 का जो लेवल है, वो एक मजबूत फ्लोर या कह लीजिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब बाजार को यहां से सहारा मिल रहा है। वहीं ऊपर की तरफ 25,900 से लेकर 26,000 का जोन एक छत या रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसे पार करना बाजार के लिए एक चैलेंज होगा। और आखिर में कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें। पहली, भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, उससे एक पॉजिटिव माहौल बना है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। दूसरी, रुपया आज डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर हुआ। और हाँ, एक जरूरी बात याद रखिएगा, 15 जनवरी को महाराष्ट्र चुनाव की वजह से बाजार बंद रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कहानी यही है,
बाजार में FIIs की बिकवाली और DIIs की खरीदारी के बीच एक जोरदार जंग छिड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे घरेलू निवेशक फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस लगातार बिकवाली के दबाव को झेल पाएंगे? आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं।